प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज सुबह के समय अर्पित करते हैं। आप सभी प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। पढ़े गए वचन में से एकता में रहने वाले बने विषय लेते हुए आज का वचन मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करने पाए। हमारे मसीही जीवन की सफलता उसकी एकता है। उसी प्रकार पारिवारिक जीवन की विजय भी हमारी एकता होती है और एक सभा की विजय भी उसकी एकता है। हमारा मसीही जीवन ही शैतान के सामने के युद्ध के समान है, जो केवल अकेले नहीं लड़ा जा सकता। हमारी एकता से ही हम शैतान का सामना कर सकते हैं। उसी प्रकार युद्ध भूमि में खड़े वीरों के पीछे उनकी आवश्यकता और भोजन प्रबंध करने वाले लोग होते हैं। उसी प्रकार जब युद्ध भूमि में खड़े वीर भी अपने सहभागी और साथियों के साथ एकता के साथ आगे बढ़ते हैं और सहभागिता का संबंध रखते हैं, तो निश्चय ही हमारी विजय है। पढ़े गए वचन में बार बार और शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि मसीह में कुछ शांति, कहने का अर्थ ये नहीं कि मसीह में हमें शांति नहीं, परंतु कहने का अर्थ ये है कि हमें मसीह में शांति मिली है। और प्रेम से ढांढस, कहने का अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम द्वारा हमें ढांढस मिला है। और आत्मा की सहभागिता, कहने का अर्थ है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलने वाली सहभागिता। थोड़ा और व्यक्त रूप से इसे समझा जाए तो एक मसीही भक्त के जीवन में हर समय यीशु मसीह द्वारा शांति होती है, चाहे उसे किसी से प्रेम मिला हो या ना, परंतु वो प्रेम रहित नहीं है, क्योंकि उसने क्रिस्त के प्रेम को पाया हुआ है और उसके ढांढस को। और उसी प्रकार यीशु मसीह द्वारा आत्मा की सहभागिता में करुणा और दया को भरपूरता से अनुभव किया है। और ऐसा ही एक मसीही भक्त इन अनुभवों को दूसरों के साथ भी बांटने वाला, एक मन रखने वाला होना चाहिए। और यही बात यहाँ प्रेरित पौलुस इन वचनों में बताता है। इसलिए यह एक बड़ा भाग्य है जो हम अनुभव करते हैं। हम एकता में रहने वाले और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होने पाए। यहाँ एकता का अर्थ हमारे समान लोगों का बल, स्वाधीनता या हमारा उच्च अध्ययन या फिर हमारे परिवारजनों से आदर और प्रेम से संबंधित एकता के विषय में नहीं कहा गया है। यहाँ एक सभा के विषय में कहा गया है, जिसका नाम है फिलिपियों की सभा। क्या होती है एकता? फिलिपियों की सभा बहुत ही उचित रूप से इसे समझाती है। बिना किसी बाधाओं के एक मन, एक ही प्रेम में और एक ही चित्त में होके रहने वाली थी फिलिपियों की सभा। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 16 वचन से आगे पढ़ते हैं तो 3 लोग जो विभिन्न अवस्थाओं से आए हुए पर एक मन होके सभा में रहे हुए विभिन्न व्यक्ति जीवनों के विषय में पढ़ते हैं। उसमें से पहला हम पढ़े तो प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसका 14वां वचन में लुदिया नामक थुआतिरी नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि बैंजनी वस्त्र धनवान व्यक्ति पहना करते थे। उसका घर इतना बड़ा था कि उसने अपने और अपने घराने समेत जब बपतिस्मा लिया तो उसने प्रेरितों को अपने घर में रहने का आमंत्रण दिया। उसके 16वें अध्याय के ही 19वें वचन में हम एक दासी के बारे में पढ़ते हैं जो भावी कहने वाली थी, और भावी कहने से वह अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। एक काम करने वाली, अपने स्वामियों के अधीन काम करने वाली एक दासी के बारे में वहां देखते हैं। उसी अध्याय के 27 से लेकर 30वें वचन में जेल के दरोगा के विषय में पढ़ते हैं। वह एक अधिकार रखने वाला था, परंतु जब
पौलुस और सीलास परमेश्वर के भजन गा रहे थे, तब बंदी गृह में भूकंप आया और नींव हिल गई। जब वह उन्हें देखने आता है तो उन्हें हे सज्जनों कह के संबोधित करता है। वचनों में 3 व्यक्ति जीवनों के बारे में हमने पढ़ा, एक धनवान लुधिया और एक दासी जो स्वामियों के अधीन काम किया करती थी, जो बुरी आत्मा से बाधित हुई और छुड़ाई गई थी, एक अधिकारी जिसे अधिकार प्राप्त था और दरोगा था। इन तीनों का ही जीवन, अवस्थाएं और संस्कार सब भिन्न था, परंतु वो मसीह में एक होने पाए। बड़े छोटे का भाव रहित एक एकता, बिना किसी भेदभाव के वो एकता में रहते थे। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजनों, इस अनुग्रह दिन में हमारे घर में, हमारी नौकरी करने के स्थानों में, हमारी आराधना करने वाली प्रभु की सभा में, प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त किए हुए स्नेह द्वारा एक दूसरे से प्रेम रखते हुए उस एकता में रहने वाले हम बनने पाए। ऐसा करने में प्रभु आपकी सहायता करे। हैव अ ब्लेस्ड डे। आमीन।